और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरा तहसीलदारी की और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के सभी पुलिस थाने की जनसुनवाई के आदेश के बाद जयपुर के बिंदायका पुलिस थाने के कार्यवाहक थानाधिकारी ने थाने में आए परिवादियों की समस्याओं को सुना है। थानाधिकारी ने सभी परिवादियों की समस्याओं को उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है। जयपुर के सांगनेर में गुरुकुल आर्ष विद्यापीठ महात्मा गांधी अस्पताल सीतापुरा के विद्यार्थियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। वाटिका में मदन सिंह की दिवंगत आत्मा को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंदायका में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर प्रधानाचार्य झाबर सिंह धायल ने स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। दौसा के सिकराय के मोहलाई गांव स्थित भैरव माता मंदिर से अज्ञात चोरों ने पीतल के बंजर घंट चोरी कर लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मंदिर का जायजा लिया। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच सायर महेश फरासपुरा और ग्रामीण मंदिर में मौजूद रहे। जयपुर के पावटा प्रागपुरा कस्बे में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से नंदी का पैर टूट गया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी, जिस पर भारद्वाज मौके पर पहुंचकर नंदी के टूटे पैर के प्लास्टर किया गया। प्लास्टर करते समय नंदी ने उपचार कर रहे भारद्वाज के लात मारकर चोटिल कर दिया। चौमू इलाके में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। देर रात को इलाके में कई जगह बूंदाबांदी हुई है तो सुबह पूरा इलाका कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आया है। इसकी वजह से हाईवे पर विजिबिलिटी काफी कम रही। कृषि विभाग का किसानों के लिए परामर्श जारी है। गेहूं की फसल में पट्टी रोली या पीली रोली रोग प्रबंधन के लिए परामर्श जारी है। रोग का अधिक प्रकोप होने से उपज में भारी गिरावट की संभावना है। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह पहुंचे जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से टी राजा ने की मुलाकात। गुरुवार देर रात टी राजा सिंह ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर की शिष्टाचार मुलाकात। तहसीलदार हरेंद्र मून ने राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत उप जिला चिकित्सालय फुलेरा का औचक निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश दिए हैं। तहसीलदार ने ओपीडी कक्ष, पर्ची काउंटर, दवा वितरण काउंटर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना काउंटर, लेबर रूम सहित वार्डों का निरीक्षण किया है। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित चौमू दौरे पर रहे। कलेक्टर ने चौमू में पहले अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया और रसोई में बैठकर भोजन का स्वाद चखा। कलेक्टर ने रसोई की व्यवस्थाओं को देखकर संतोष जताया है। इसके बाद तहसील कार्यालय और एसडीएम दफ्तर का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान चौमू एसडीएम राजेश जाखड़ और नगर परिषद आयुक्त शुभम गुप्ता भी मौजूद रहे। जयपुर के पावटा में टीवीएस बाइक के शोरूम में अचानक से आग लग गई। आसपास के लोगों ने धुआं निकलता देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ ही समय में दमकल और दुकान का मालिक मौके पर पहुंच गए। वहीं ग्रामीणों की सहायता से दमकल ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने से सामान जलकर राख हो गया। अलवर के राजगढ़ में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम ने औचक निरीक्षण कर चिकित्सकों व कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नर्सिंग कर्मियों की उपस्थिति पंजिकाओं की जांच की। आउटडोर में चिकित्सकों के कक्ष और महिला चिकित्सालय में लेबर रूम का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान एसडीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दौसा के सिकराय के गीजगढ़ बिजली निगम सहायक अभियंता कार्यालय पर किसान ने जले हुए ट्रांसफार्मर को नहीं बदलने से नाराज होकर कार्यालय पर ताला जड़ दिया। कार्यालय की तालाबंदी होने पर निगम के अधिकारी हरकत में आए और सहायक अभियंता महेंद्र बैरवा ने तुरंत किसान को बिजली का ट्रांसफार्मर जारी कर दिया। और चलिए अब रुक कर लेते हैं सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। झुंझुनू में गोठड़ा सीमेंट कंपनी में ठेकेदार के अधीन काम करने वाले युवाओं का प्रदर्शन। कहा कंपनी में ठेकेदार का ठेका बदलने से बेरोजगार हो गए हैं। स्थायी रोजगार देने के लिए सीमेंट कंपनी के गेट के आगे दिया धरना प्रदर्शन। एसके जिला अस्पताल में मानसिक रूप से कमजोर मरीज चढ़ा पेड़ पर। समझाइश के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। कुमास जागीर का हरी मेघवाल है मरीज। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह झुंझुनू दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि जहां ठाकुर राजा सिंह ने रानी शक्ति मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों ने विधायक का भव्य स्वागत किया। विधायक ने केशव स्कूल खेल मैदान में आयोजित संत समागम कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। और चलिए अब देख लेते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को।
जोधपुर के फलौदी में अवैध मादक पदार्थ 602.920 किलोग्राम डोडा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध मादक पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त वाहन, पिकअप और कार जब्त की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर हैं, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री मदन दिलावर ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। फलौदी कलेक्टर हरजीलाल अटल ने उपखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय के विभिन्न दस्तावेजों की जांच की है। राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साफ सफाई कार्यालय तय समय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा अब हर सप्ताह जिला अस्पतालों की रैंकिंग जारी करने के बाद अब जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। फलौदी में जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने फरवरी की प्रथम ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की है। जनसुनवाई में ग्राम पंचायत भवन जांबा में आमजन की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभागीय कार्मिकों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर के फलसून में जन सेवा समिति और सेठ इग्याराम टावरी नेत्र जांच केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 70 मरीजों की आंखों की जांच ऑटोमेटिक जापानी मशीन के द्वारा की गई, जिसमें 3 मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया है। उन्हें 25 तारीख को जन सेवा समिति जैसलमेर में लगने वाले निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के ऑपरेशन करवाने की सलाह दी है। फलौदी में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने घर घर दस्तक देने के लिए गांव चलो अभियान शुरू कर दिया है। अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल की अध्यक्षता में जोधपुर देहात उत्तर जिले की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में गांव चलो अभियान के प्रदेश सह संयोजक एवं शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। जैसलमेर के फलसून भड़ियाना एसडीएम ने सीएचसी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। एसडीएम ने ओपीडी, आईपीडी, लेबर रूम, प्रयोगशाला व दवा वितरण केंद्र की व्यवस्थाओं को देखा है। साथ ही निःशुल्क दवा योजना की 100% ऑनलाइन पर्ची दराज करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। फलौदी में कृषि मंडी में व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े व्यापारी उपस्थित रहे। समारोह में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी ने शिरकत की। इस दौरान सम्मेलन में पहुंचने पर सिंघी का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। फलौदी में एसपी के निर्देशन में 10 साल से फरार स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर के रामदेवरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों का 3 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर संपन्न हुआ है। डॉक्टर भवानी सिंह तंवर, डॉक्टर उगमाराम कुमावत, नरेंद्र कुमार लैब टेक्नीशियन और संतोष बाई एएनएम ने 2 दिन तक अपनी सेवाएं दी। संस्था प्रधान उगम सिंह तंवर द्वारा प्रार्थना सभा में मेडिकल कैंप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जैसलमेर के रामदेवरा में विविध रंगारंग कार्यक्रमों के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, विशिष्ट अतिथि के रूप में गादीपति राव भूम सिंह तंवर उपस्थित रहे। और चलिए देख लेते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। पाली के देसूरी में बाली एसडीएम भागीरथ चौधरी ने सादड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है, जिसमें निःशुल्क दवाई वितरण केंद्र, जांच रूम, मरीजों के बेडरूम सहित चिकित्सा सुविधाओं को लेकर निरीक्षण कर चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान सादड़ी चिकित्सालय के सभी चिकित्साकर्मी मौजूद रहे। पाली में जेएनवीयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी 6 फरवरी से पाली की सभी विधानसभा क्षेत्र में मिलन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसको लेकर चौधरी ने बताया कि मिलन यात्रा का उद्देश्य आम जन के बीच जाकर उनसे संवाद स्थापित करना है, ताकि युवाओं, किसानों एवं महिलाओं से उनके संभावित विकल्पों पर चर्चा हो सके। चलिए अब देख लेते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से खबर है। बीती देर रात 2 बाइक की भिड़ंत से युवक की मौत का प्रकरण है। गंभीर घायल 16S के देशराज 24 की जिला चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड के पास आज सुबह एलपीजी गैस से भरा एक टैंकर ब्रेक फेल होने के कारण पेड़ से जा टकराया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि दुर्घटना में गैस लीक नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
7 दिन पूर्व बीकानेर से लापता हुए मासूम भाई बहन को बाल कल्याण समिति बीकानेर और हनुमानगढ़ के सहयोग से आज दोनों को हनुमानगढ़ में उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि जंक्शन निवासी 6 वर्षीय गौरव और उसकी 4 वर्षीय बहन आरोही 7 दिन पहले बीकानेर में अपनी मां के साथ दवा लेने गए। श्रीकरणपुर में सीएम बजल्ला शर्मा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद एक्शन मोड में एसडीएम है। एसडीएम सुभाष चौधरी ने उपखंड कार्यालय अरायण सहित राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में समेजा पुलिस ने 25 किलो अवैध डोडा पोस्त पकड़ा है। 3 तस्करों को गिरफ्तार कर कार जब्त की है। तस्कर सुबोध बिश्नोई, रमनदीप बिश्नोई और राधेश्याम मेघवाल को गिरफ्तार किया है। भादरा पुलिस ने प्लाईवुड की दुकान से चोरी करने के आरोप में सामान सहित 5 गिरफ्तार किए हैं। 2 दिनों तक पीसी रिमांड लिया है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में एसपी के निर्देशन में सीआई सतीश यादव ने एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए 2 वारंटी सहित वांछित गतिविधियों में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सभी 8 आरोपियों के खिलाफ थाने में कानूनी कार्रवाई जारी है। श्रीगंगानगर में युवक की पतंग की प्लास्टिक की रील गले में फंसने से गला कट गया। लोगों ने समय रहते युवक को अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। आपको बता दें कि मांझा पूरी तरह से सरकार ने बैन किया हुआ है, लेकिन कुछ दुकानदार अपने फायदे के लिए प्लास्टिक मांझा बच्चों को बेच देते हैं। और चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। ब्यावर के गणेशपुरा में एक परिवार ने गांव के ही रसूखदार लोगों पर कृषि भूमि का रास्ता अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। अवरुद्ध रास्ते को खुलवाने की मांग को लेकर परिवार के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कलेक्टर से रास्ता खुलवाने की मांग की है। शहीद के आश्रित और सेवा के दौरान मृत सैनिकों के आश्रितों को नियुक्तियां दी गई हैं। चोलूंखा निवासी भारत चीन युद्ध 1962 के शहीद शौकत अली खान के आश्रित को नियुक्ति मिली है। इरफान को कोषालय डीडवाना में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति दी गई है। डीडवाना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी नजर आ रही है। यूं कह सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। बदहाल ट्रैफिक व्यवस्थाओं की वजह से शहर के मुख्य मार्ग में आए दिन ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसकी वजह से आवागमन बाधित रहता है। डीडवाना जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा एक्शन मोड में है। सवेरे सवेरे सफाई व्यवस्था जांचने शहर भ्रमण पर निकले कलेक्टर। शहर के विभिन्न वार्डों और मोहल्लों का जायजा लिया गया। मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सावर पुलिस ने 50,000 रुपए की कीमत की स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि केकड़ी पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य और पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत के सुपरविजन में सावर पुलिस की विशेष टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम श्रीकांत व्यास ने किया स्वास्थ्य केंद्र और अन्नपूर्णा रसोई घर का निरीक्षण। निःशुल्क दवा सहित सरकारी स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान एसडीएम ने सूचना केंद्र पर जनसुनवाई कर सुनी लोगों की समस्याएं। ब्यावर में आरपीएफ थाना पुलिस ने रेल संपत्ति चुराने के मुख्य आरोपी सहित एक अन्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने प्रकरण में पहले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल अभिरक्षा में भिजवा दिया है, जिनके कब्जे से 33,000 रुपए भी बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने में जुटी है। ब्यावर में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव कार्य में लगे सेक्टर सुपरवाइजरों की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में विधानसभा क्षेत्र के 28 सेक्टर सुपरवाइजर ने भाग लिया। बैठक के दौरान वर्तमान में चल रहे मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए उसमें और तेजी लाने, साथ ही साथ अब तक प्राप्त हुए आवेदनों का वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए। ब्यावर में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट के जवानों ने भुज बरेली ट्रेन के कोच संख्या S9 से लावारिस बैग से 14 विभिन्न अंग्रेजी ब्रांड की शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब आबकारी थाना पुलिस को विभाग को बता दिया है, साथ ही पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नागौर की मेड़ता पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में अवैध डोडा पोस्त की सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ में जुटी है।
डीडवाना शहर के मुख्य बाजारों में हो रहे अस्थायी अतिक्रमणों के खिलाफ नगर परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। परिषद ने अचानक कार्रवाई करते हुए न केवल अतिक्रमण हटाए बल्कि दुकानों के बाहर अतिक्रमण के रूप में पड़े सामान को भी जब्त कर लिया। वहीं कई अतिक्रमियों के चालान काटकर 50,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बारा की ग्राम पंचायत नाहरगढ़ की सहरिया की महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां ग्राम पंचायत सरपंच और उप सरपंच पर उसके नाम पीएम आवास लिस्ट में नहीं देने का आरोप लगाते हुए आवास स्वीकृति सहित आवास निर्माण के लिए कॉलोनी काटने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। महिलाओं ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार आमजन की समस्याओं की सुनवाई के लिए की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत 12 में समस्त ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत कलमंडा एवं कोयला में जन सुनवाई करते हुए आमजन की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। बारा के किशनगंज के सकरावदा ग्राम पंचायत में लगे ई मित्र को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत भवन पर ताला लगाकर विरोध जताया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने किशनगंज बजरंगगढ़ रोड को भी जाम कर दिया। सूचना मिलने पर नाहरगढ़ थाना अधिकारी एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर मामले को शांत कराया। बारा के किशनगंज के काकड़ादा रोड पर दोनों तरफ वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने को लेकर लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। इस दौरान वन भूमि से कब्जे को हटाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। बारा के अट्रू में व्यापारी नवल किशोर सिंघल के मकान में हुई चोरी का खुलासा नहीं होने से व्यापारियों में काफी आक्रोश है, जिसका किराना व्यापार संघ, जनरल मर्चेंट व्यापार संघ, चाय पान की गुमटी समेत सभी ने समर्थन कर दिया है। वहीं चोरी की घटना का खुलासा नहीं होने पर अट्रू कस्बा बंद रखा गया। साथ ही व्यापारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन मंडी बंद की चेतावनी दी है। बारा के आरटीई की पुनर्भरण राशि के भुगतान की मांग को लेकर गैर सरकारी विद्यालय संचालकों ने स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इससे पूर्व प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी इस संबंध में ज्ञापन दे चुकी है। बारा के छिपा बड़ौद में अवैध अतिक्रमण पर चला वन विभाग का पीला पंजा। गडारी गांव में वन विभाग की 10 बीघा भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया है। वन भूमि पर लगाए गए बोरवेल को भी नष्ट किया गया है। कोटा के इटावा में पंडित पतराम दास के निधन के बाद उनके पुत्र नहीं होने पर बेटियों ने ही पुत्र की सारी परंपराएं निभाई हैं। बेटियों ने ही पिता का अंतिम संस्कार कर मुखाग्नि दी। वहीं बेटी प्रमिला को ही पगड़ी दस्तूर की रस्म के तहत पगड़ी पहनाई गई। झालावाड़ के सदला गांव में 36 वर्षीय युवक की पेड़ पर डाली काटते समय विद्युत करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मृतक का शव मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। झालावाड़ के जावर के चंदीपुर गांव में खेत पर कृषि कार्य करने गए 34 वर्षीय किसान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिजन युवक को मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बारा के अट्रू पिपलोद में खाते की जमीन से पत्थर निकालने पर पुलिस ने परिषद सभापति के बेटे सहित 4 लोगों के खिलाफ अवैध खनन का मामला दर्ज किया है। मामले में खान विभाग ने आरोपियों पर 15 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बूंदी जिला परिषद स्थित कक्ष में जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल बोर्ड से सत्यापन एवं प्रशैक्षिक योग्यता सत्यापन उपरांत नियुक्ति पदस्थापन प्रस्तावों पर विचार विमर्श के बाद 16 अध्यापकों को नियुक्ति और 6 अध्यापक स्थायीकरण अनुमोदन किया गया है। और चलिए अब देख लेते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को।
राजसमंद के गोवलिया गांव में अज्ञात बदमाशों ने मकान को निशाना बनाया। वहीं लोहे की पेटी में रखी 35,000 रुपए की नकदी चुराई और फरार हो गए। घटना की जानकारी पर गलवा के पूर्व उप सरपंच मांगीलाल पूर्बिया सहित बड़ी संख्या में भी ग्रामीण उनके घर पर पहुंचे, परिवारजनों को ढांढस बंधाया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और चलिए अब रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। प्रतापगढ़ में पुलिस ने बाइक और केबल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी के 4 बाइक और केबल से निकाला गया तांबा बरामद किया है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा के घाटोल में अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर संयुक्त संभागीय आयुक्त ने कस्बे का दौरा किया, जिसके बाद सभी दुकानदारों ने दुकान के बाहर लगे टीन शेड उतार दिए। कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में काफी रोष है। व्यापार मंडल ने दुकान बंद करवाकर एसडीएम से दुकानों के बाहर बनी सीढ़ियां नहीं तोड़ने की मांग की है। बांसवाड़ा के घाटोल में अतिक्रमण को लेकर संभागीय आयुक्त सड़कों पर उतरे हैं। संभागीय आयुक्त को देख अतिक्रमियों में खलबली मच गई। आयुक्त ने कस्बे में करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए व्यापारियों को हाईवे पर अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर पर्यवेक्षकों के दौरे लोकसभा सीटों पर हुए। इसके लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से भी प्रत्याशी के नाम के लिए पर्यवेक्षक रामलाल जाट ने पहले सामूहिक बैठक लेकर बाद में विधानसभा वार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के सुरपुर गांव में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। युवक खेतों से घर जाने के लिए पटरियों को क्रॉस कर रहा था। उसी समय अहमदाबाद से जयपुर जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आ गया। बांसवाड़ा के गढ़ी में विद्युत विभाग के एआरओ दीपक श्रीमाली की कार इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। अचानक नींद की झपकी आने से हादसा हो गया। हादसे में कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। अपने घर उदयपुर से वापस लौट रहे थे एआरओ दीपक श्रीमाली। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। करौली के टोडाभीम में ग्राम पंचायत मुंडिया में संचालित स्वतंत्रता सेनानी मलूका राम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य बाबूलाल शर्मा के द्वारा की गई। कार्यक्रम में छात्राओं ने देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति से संबंधित एकल व सामूहिक गानों के माध्यम से रंगारंग प्रस्तुतियां दी। करौली के टोडाभीम पंचायत करीरी के गांव खानपुर में 2 दिवसीय हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। समारोह में कई पार्टियों ने धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं पर प्रस्तुति दी, जिसमें हजारों श्रोता मौजूद रहे। करौली के टोडाभीम महसवा गांव में सर्व समाज द्वारा धुनी परिसर में आयोजित 2 दिवसीय सुड्डा दंगल का आयोजन किया गया। सुड्डा दंगल में पार्टी कलाकारों ने धार्मिक, पौराणिक और राजनीति पर आधारित सुड्डा रचनाओं से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। परचून की दुकान को निशाना बनाते हुए 2 साल में तीसरी बार दुकान में चोरी की वारदात हुई है। चोर दुकान से नकदी सहित 40,000 रुपए लेकर फरार हो गए।